आजकल जैसे हम जानते हैं यहाँ पर भारत में श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों को, अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये एक पोलिश राइटर हैं जिसकी बुक का नाम है मदर डिपार्ट्स, और राइटर हैं तादेव रोजेविक। पोइट भी हैं और ये राइटर हैं। तो इन्होंने इनकी उस पोइम, उस बुक का, मदर डिपार्ट्स का एक अंश है ये, जो मैं, जिसका टाइटल इन्होंने रखा है इस आर्टिकल का, माँ की देखती आंखों में उम्मीद होती है। माँ की आंखें जो दिल और दिमाग को चीर कर भीतर तक घुसाती हैं, वही आंखें दरअसल हमारा जमीर है। वही हमें प्यार करती हैं और हमारे सही गलत का आकलन करती हैं। जब बच्चा पहला डग भरता है तो माँ की आंखें उसे देखती हैं, और वही आंखें उसे देखती हैं जब वह सब कुछ छोड़कर दूर जा रहा। काश मेरी आवाज उन बच्चों तक पहुंच जाए जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रमों और अस्पतालों में छोड़ आते हैं। मुझे याद है, मेरी माँ ने मुझसे सिर्फ एक बार कहा था, तब मेरी उम्र मात्र 5 साल की थी। माँ ने कहा था, तुम बहुत शरारती हो, देखना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और फिर कभी लौट कर ना आऊंगी। मुझे याद है कि मेरे दिल से खून बहने लगा। माँ ने तो सिर्फ एक बार कहा था, लेकिन मैं सारी उम्र इस बात से डरता रहा कि माँ चली जाएगी। और एक दिन माँ चली गई, लेकिन जिस समय उसने कहा था उस समय नहीं गई, ना ही उस तरह से गई। वह इस तरह गई कि मैं यह कह सकता हूं कि वह हमेशा मेरे साथ है। माँ की आंखें मुझे लगातार देख रही हैं। किसी दूसरी दुनिया में बैठकर वह मुझे देख रही है। मैं दूसरी दुनिया में यकीन नहीं रखता, सिर्फ पहली दुनिया को मानता हूं जिसमें मार काट मची हुई है। इंसान मर रहा है, भगवान मर रहा है, इनके साथ उम्मीदें भी मर रही हैं। जब मैं छोटा था तो विश्व युद्ध हुआ था। रातों की वो भयानक सपने आते थे। उसी उम्र में मैंने तय किया था कि इस सारे विनाश के बीच मैं एक कवि बनूंगा, सृजन का कवि। मैं कविता की रोशनी में जाऊंगा और वहां से और रोशनी लाऊंगा। उस भयंकर विनाश लीला के बीच भी मेरे भीतर उम्मीद जिंदा रही, क्योंकि माँ की आंखें मुझे देख रही थी। माँ की देखती हुई आंखें हमारी उम्मीद होती हैं। आज जब मैं 77-78 साल का हो चुका हूं, दुनिया में वैसी ही मारकाट मची हुई है। मैं आज भी उम्मीद से भरा हूं, क्योंकि माँ की आंखें मुझे देख रही। आपको माँ की आंखें देख रही हैं, ये एहसास जैसे ही आपको होता है, आप खुद को उम्मीद और साहस से भरा हुआ पाते हैं। अगर माँ का प्यार आपने दिल में महसूस किया है, तो आप जीवन भर इस प्यार में यकीन रखेंगे और लोगों से नफरत कतई नहीं करेंगे। अगर आपकी माँ सामने नहीं है, तो भी महसूस कीजिए कि उसकी आंखें हर घड़ी, हर पल आपको देख रही। वाह वाह वाह, क्या बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। मुझे वो पिक्चर याद आ गई, वही शांताराम की, दो आंखें बारह हाथ। उसमें भी वो है ना कि मतलब जेलर घोष वो चले जाते हैं, बट उनको वो देखते रहते हैं, उनको लगता है कि वो देख रहे हैं हमें ऊपर से। जी जी जी। तो एग्जैक्टली बिल्कुल वो एकदम सामने आ सर, गया। शैलेंद्र, ओ सॉरी, राकेश जी। थैंक यू वेरी मच। शैलेंद्र जी, बहुत लंबे अंतराल के बाद आज आपके दर्शन हुए हैं और एकदम से मास्टरपीस लेकर आए हो आप। मतलब आपने आंखें नम नम कर दी, मेरी तो कर दी हैं आंखें। मुझे लग रहा था कि आप ज्यादा देर तक कविता सुनाएं तो कहीं आंसू नहीं टपक जाएं। इतनी मतलब इमोशनल आपने कविता सुनाई है। कविता बहुत अच्छी थी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर दिस परफॉर्मेंस। थैंक यू शैलेंद्र जी। आते ही आपने धमाल कर दिया। थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक बहुत यू बढ़िया। राकेश जी।